चाहिए थी वो आज तक हम लोगों को नहीं मिली है। सरकार नियुक्तियों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, तो किन के लिए रोजगार और नियुक्तियां लेके आ रही है? उनके लिए जिनकी बोलियों को यहाँ पर जिलेवार जो है समाहित किया गया सरकारी प्रक्रिया में, और फिर जो है उनको 10वीं और 12वीं बोर्ड उनके ये बोलियों में यहाँ चैट बोर्ड वो लोग लिखेंगे, उनको लाइसेंस दिया जाएगा यहाँ के जिलावार से लेके राज्य स्तर की नौकरियों पे कब्जा करने के लिए। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरह से इन तमाम विरोध के बावजूद भी मैथिली को +2 के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, हम उसका भी विरोध करते हैं। झारखंडी भाषा 9 है, सिर्फ 5 जनजातीय भाषा और 4 जो क्षेत्रीय भाषा है, उसके लिए और कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है यहाँ पर। हम लोगों को अपना मान सम्मान, अपना अधिकार चाहिए झारखंडियों को, और सरकार अगर देने में सक्षम है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर बंद का ऐलान किया है, हम उन लोगों को भी चेतावनी देते हैं कि कल का बंद का ऐलान वैसे तो उन्होंने रविवार को रखा है, मगर इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। ये पूरा झारखंड ये बोल रहा है, जो झारखंडी बोल रहा है कि हम लोग डट के खड़े हैं और हर बाहरी बिहारियों का हम लोग मुकाबला जो है कल के दिन करके दिखाएंगे। एक तीर एक कमान। तो आपने अभी सुना, ये गीताश्री उरांव थी, पूर्व मंत्री हैं, झारखंड की विधायक रही हैं, और अभी भाषा आंदोलन को लेकर मुखरता के साथ आवाज़ उठा रही हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस बात की तैयारी है कि मशाल जुलूस निकाले जाएगा। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा आंदोलन को लेकर के, खतियान को लेकर के आखिर क्या कुछ कार्य योजना है, आगे किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा। तो तमाम जो लोग हैं, आप देखिए कि यहाँ पर तख्तियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं रांची से ही हैं। क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप? लोग 1932 का खतियान लागू करना चाहते हैं। 1932 कौन लोग हैं जो खतियान लागू करने से रोक रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं? और बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों से क्या मुराद? कौन बाहरी लोग होते हैं? बाहरी लोग यहाँ जो बाहर से हैं, जो झारखंड के नहीं है वो बाहर के? बाहर के हैं। अच्छा। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग झारखंड के हैं। हाँ। वही लोग जो है 1932 खतियान रोक रहे हैं कि सरकार रोक रही है? उन्हीं लोग रोक रहे हैं। हम लोग क्यों रोकेंगे? हम लोग तो 1932 का खतियान हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। हाँ। ये देखिए, मशाल जलाने की तैयारी अब यहाँ पर शुरू हो गई है, और इस लौ की जो गर्माहट है और इसकी जो तपिश है वो पूरे झारखंड तक पहुँचेगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। और यही वजह है कि झारखंड की राजधानी रांची में ये मशाल जुलूस निकाला गया है। आप कहाँ से आए भाई साहब? ये झारखंड की पहचान, बाप दादा का खतियान। तो जिनके पास खतियान है वो झारखंड के हैं, और जिनके पास खतियान नहीं है वो झारखंड के नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ। झारखंडियों का पहचान, बाप दादा का खतियान। जो कि मैं एक अभी युवा लोग को, मैं जो कि पूरा झारखंड निवासी लोग को, युवा लोग को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कि अभी सोए हुए हैं वो बाहर आप निकले। अब हम लोग जाग गए हैं और बहुत सारे जागने बाकी है। और इस राज्य का जो हम लोग यहाँ का मूल निवासी है, जो कि आप लोग को लग रहा होगा कि झारखंड में हम लोग यहाँ खड़े, आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग किस लिए हम लोग खड़े हुए हैं, आप लोग इतना जागे हुए हैं। और आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए। अगर रांची नहीं आने सकते हैं तो गांव घर में एक छोटा सा आंदोलन शुरू करें, और उससे भी नहीं हो सकता है तो फेसबुक, सोशल मीडिया से आप कुछ झारखंड स्थानीय नीति को लागू करने के विषय में आप पोस्ट करें। और हमें झारखंडियों, हम लोग युवा, हमें, क्योंकि हमें बिरसा मुंडा का वंशज है,
हमें तो लड़ाई करने का आदत है और मरने का भी आदत है और भूखे रहने का भी आदत है। आप लोग कह रहे हैं कि जो झारखंड में जो बंद करेगा उसको लाठी से मारेंगे, तो सभी लोगों का ये अधिकार है कि कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से वो बंद बुलाएं, अपनी मांग रखें, इसमें क्या आपत्ति है? कुछ और लोगों से बात कराने की आपकी कोशिश करते हैं। और कल आज सुबह जी हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आप भी मौजूद थी, तो अचानक से ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि मशाल जुलूस निकालना पड़ गया? ये किसी के खिलाफ है या किसी के समर्थन में? ये बिहारियों के खिलाफ में आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और बिहारियों का इंतजार कर रहे हैं कि आए ना अल्बर्ट एक्का चौक में। अल्बर्ट एक्का चौक उसके बाप दादा का है। अल्बर्ट एक्का चौक में जो शहीद मूर्ति जो लगा हुआ है वो हमारे पूर्वजों का है, उसके बाप दादा का नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं आए कैलाश यादव और उसका ग्रुप, और हम लोग देखेंगे कि कैसे मशाल जुलूस करता है, कैसे झारखंड बंद कराता है। अगर कल निकला झारखंड बंद कराने, हम लोग पूरा सबको बोल दिए हैं चौक चौराहा में डंडा लाठी के साथ रहना, और विधि व्यवस्था अगर खराब हुआ तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन। जो बातें आप बोल रही हो, आपकी बात से लग रहा है कि विधि व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप जिस तरह बोले लाठी डंडा लेकर के, क्या झारखंड में अपनी बात रखने के लिए कानूनी अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम आंदोलन के रास्ते पर जाएं, बंद बुलाएं, एजिटेशन करें? क्या उनको ये अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। झारखंड में उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो रेंटर है ना, वो यहाँ अगर जमीन लेके बसे हैं, जमीन छीन के बसे हैं, अवैध तरीके से बसे हैं, तो वो उसी तरह से रहे। नहीं तो हम लोग एक एक जो बस्ती वो लोग बसाए हैं ना मिनी बिहार, उसको हम लोग जांच करवाएंगे कि कितना वहाँ खतियानी रैयत लोग हैं, और कैलाश यादव का भी जांच कराएंगे कि क्या वो खतियानी रैयत है। अगर वो चाहते हैं, वो खुद बोलते हैं खून की नदियाँ बहा देंगे, तो हम लोग भी तैयार है और इसी तैयारी के साथ आज हम लोग। दीदी, आपको नहीं लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के भाषा बोलने से समाज और आंदोलनरत हो जाएगा और कहीं ना उग्र हो जाएगा और समाज टूटने की तरफ बढ़ जाएगा? हम लोग ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि समाज एकजुट पहले जो था उसी तरह समाज रहे, और जो भी शिकवा शिकायत है वो सरकार तक पहुँचाए, सरकार उसको दूर करे? नहीं, देखिए आप लोग जो सवाल कर रहे हैं है ना, समाज टूट जाएगा, वो हमारे समाज के अंग रहे ही नहीं है। अगर वो समाज के अंग रहते और झारखंडियों का मान सम्मान करते तो यहाँ पर भोजपुरी मघी की बात नहीं करते। यहाँ पर वो अपने घर में बोले ना भोजपुरी मघी। ये तो सरकार कर रही है ना, सरकार ला रही है, तो फिर उनको क्यों चोट लग रहा है? जब हम अपना अधिकार, हमारा तो हक है क्योंकि हम झारखंडी हैं, हम यहाँ के असली मूल निवासी हैं, तो हम अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो वो क्यों, उनको क्यों छटपटाहट हो रही है? उनको क्यों छटपटाहट हो रही है? हम यहाँ खतियान की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बिहार में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है कि नहीं? आप बताइए। सभी राज्यों में ये बात तो होती है कि हम अपने मूल जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय हैं, उसको प्राथमिकता दें। सभी राज्यों में इस बात की कवायद होती है। झारखंड में दुर्भाग्य से ये बात अब तक नीति बन नहीं पाई। दुर्भाग्य क्या? वही अब देखिए, पीछे देखिए, वो जो आंसू के लोग हैं वो भी मशाल जुलूस लेकर आए हैं, उनके भी वही कहानी है जो आप लोग बता रहे हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, मगर सब लोग बटे हुए अलग अलग। आप अलग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो पार्टी से हैं और हम लोग सारे पार्टियों को बैकआउट कर चुके हैं, क्योंकि पहले माटी फिर पार्टी, पहले माटी फिर पार्टी, ये हमारा नारा है। और आजसू पार्टी सरकार में 17 साल रही है, सरकार के साथ, भाजपा के साथ, तो उन्होंने स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू कराया? सुदेश महतो तो ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों नहीं लागू कराया? और आज अभी ढोंग क्यों कर रहे हैं? आज झारखंडी जनता जान गई है तो वो ढोंग कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा देखिए, वो आंसू के भी लोग हैं और वही डिमांड लेकर आए कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, भाषा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अलग अलग आंदोलन हो रहा है। आप लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक मंच पर क्यों नहीं आने की कवायद होती है? बिल्कुल, अभी इसी का बात हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक संगठन अपना राजनीति करते हैं, वो राजनीति का अपना क्या कार्यक्रम हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये आंदोलन कोई 2-4 दिन का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन और ये लड़ाई अपना पहचान, खतियान की लड़ाई, भाषा का लड़ाई जब से झारखंड बना है तब से है। ये लड़ाई 2000 से चल रहा है। और आज हम लोग पिछले लगातार देख रहे हैं कि रघुवर दास जी थे, उस समय आजसू पार्टी भी सरकार में थी, तब भी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आखिरकार ये जनता को जागरूक कर पाए हैं और अपना हक अधिकार के लिए स्वेच्छा से जनता पहली बार लड़ने के लिए निकल रहा
हैं, लेकिन जनता का हवा जिधर जिधर चलती है राजनीतिक संगठन उस हवा में बहने का कोशिश करते हैं। जी, अभी जैसा लोगों ने बातचीत की उससे ये पता चला कि कल जो झारखंड बंद बुलाया गया है उसके विरोध में ये मशाल जुलूस है, ये कितना जायज है? सीधा साधे झारखंडियों को छेड़ने का हम बिहारी हैं और झारखंड में पहचान मांगते हैं। मैं कैलाश यादव को आमंत्रण करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खुले मंच में डिबेट में आए, उससे मैं टेबल टॉक करना चाहता हूं। अरे भाई, आपको जो है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आपको यहाँ जीवन यापन करने का अधिकार है। आपकी भाषा को आपको जो है क्या कानूनन मान्यता मिलने के लिए नहीं है। हमारा झारखंडी भी असम में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह है, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई बंद कॉल करता है, कोई एजिटेशन करता है तो उसको करने का अधिकार है कि नहीं? अगर है तो फिर इसका विरोध क्यों होगा? क्योंकि इसका ये भड़काने का काम कर रहा है, ये असंवैधानिक है, ये इसका मांग गैर कानूनी है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर कैलाश यादव झारखंड को बंद करने का कोशिश करेगा तो उसका हम लोग ईंट का जवाब पत्थर में देंगे। और पूर्व संध्या में हम आए हैं और ये फिरायलाल का चौक से हम उसको आमंत्रण दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि ये राज्य में आप जो है कि नफरत फैलाना बंद करिए। आप इस राज्य में गैर कानूनी और संवैधानिक बात करना बंद करिए, अन्यथा आपको जो है कि महाराष्ट्र में जो हाल किया गया, आपको जो है कि वही हाल जो है कि झारखंड में भी आपको होगा। देवेंद्र जी, झारखंड की जो आबो हवा है, यहाँ की जो फिजा कितनी साफ सुथरी है, ठीक है, आप देखिए कितना धुआं हो गया है, ये सब आंदोलन की वजह से हुआ है। इसका कारण बिहारी है। हाँ। इसका कारण सरकार और बिहारी लोग हैं, बिहारी के कारण ये सब हो रहा है। हाँ। और ये सब जब तक बिहारी बाहरी लोग यहाँ संयम में नहीं रहेंगे, यहाँ के लोगों को भड़काएंगे, गैर कानूनी तरीके से यहाँ के लोगों को बातचीत करती जा रही है। बिल्कुल मेन तो सरकार ही है। अगर सरकार जब सत्ता में बैठे लोग नालायक हो जाते हैं तभी इस तरह का अराजकता और नफरत फैलता है। सरकार अपने पावर को नहीं समझती है। सरकार को हम लोग नायक बना के भेजे हैं और सरकार नालायक हो गया है और सरकार बहिरा हो गया है। सरकार सुन नहीं रहा है। सरकार का जो है कि वहाँ पे कान में ताला लग गया है, आँख में पट्टी लग गया है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये झारखंड आज यही झारखंडियों का जो मांग है, यही झारखंडियों के लिए आज सदियों से लड़ के ये झारखंड राज्य बनाया गया है। लेकिन अब झारखंड जवान हो गया है, अब झारखंड बच्चा नहीं है, झारखंड को कोई ठग नहीं सकता है। अपना हक अधिकार सब कतई समझौता नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सुना देवेंद्र नाथ महतो थे। और ये देखिए आंसू के जो लोग हैं वो यहाँ पर मशाल जुलूस लेकर पहुँचे हैं और अपनी आवाज़ को ये लोग बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ आदिवासी संगठन के लोग हैं तो दूसरी जानब आप देखेंगे आदिवासी अपने ये आंसू के बैनर तले ये लोग तमाम लोग आंदोलनरत हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर के रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हैं। ये लोग तमाम लोग कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आंसू के महानगर अध्यक्ष जी हैं, मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को विधानसभा का पूरे प्रदेश झारखंड के आजसू के नेता आएंगे और हम लोग विधानसभा का घेराव करने का तैयारी किए हैं 7 तारीख को। और आज ये जो मशाल जुलूस है, ये सरकार को पूरे प्रदेश में ये मशाल जुलूस निकला है। हम सरकार को ये संकेत दे रहे हैं कि मशाल जुलूस में जब ये हाल है तो विधानसभा के घेराव में क्या होगा। अब भी सरकार जागे और स्थानीय नीति और नियोजन नीति और भाषा विवाद पर काम करे सरकार। महानगर अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि जो 7 मार्च को विधानसभा का घेराव है उसी को लेकर के मशाल जुलूस निकाला गया है और तमाम जो आंसू के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उस तरफ आप देखेंगे आदिवासी संगठन के लोग हैं वो मशाल जुलूस लेकर पहुँचे हुए हैं। उनका कहना है कल जो झारखंड बंद कॉल किया गया है वो किसी भी रूप में सही नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। उसी के प्रतिकार स्वरूप ये हुआ है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में इस तरह से जो बहावा स्थिति पहले शायद ही आपको नज़र आती होगी। क्यों नहीं अमित महतो आवाज उठाए? आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, लोकल का झूठ मूठ का रोना रो रहे हैं, आज नौटंकी कर रहे हैं अमित महतो जी। अमित महतो जी को
जब वो विधानसभा में थे 85 लागू हुआ, उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? उस समय तो बहुत खुशी हुई थी उनको। आज जब सरकार में हारने के बाद लोग पूछ नहीं रहे हैं, कहीं महत्व नहीं मिल रहा, कहीं वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो अमित महतो जी एक झूठा इस्तीफा देके और झारखंडियों का रोना रो रहा है। सुदेश महतो उस समय सरकार में नहीं थे और हम लोग जब भी सरकार में रहे मुख्य भूमिका में आजसू पार्टी कभी नहीं रही है, सहयोगी पार्टी के रूप में रहे हैं हम जिस दिन मुख्य भूमिका में आएंगे उस दिन सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 24 में आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जवाब मिले। जिंदाबाद 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 सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए। अरे वो नहीं आई है। आप ये आंसू के लोग हैं? आप लोग आंसू के लोग हैं? तो आप लोग सब आंसू के लोग हैं? हाँ? अच्छा, किस वजह से यहाँ पर आई हैं? क्या? अरे आप बताइए, सब बच्चा लेकर आई हैं आप लोग? क्या सब बच्चा? क्या वजह लेकर आई हैं? क्या मुद्दा है यहाँ? किसको वोट देना है? केला छापो, केला छापो, कैलाश यादव को? हाँ केला छापो, केला छाप है ना, बस केला छाप बोलना, बोल ना, केला छाप को देना है, केला छाप को वोट देना है। हाँ। अब तो इलेक्शन थोड़ी हो रहा दीदी। होगा तो देंगे। तो फिर मशाल जुलूस काहे चला रहे हैं? हैं? मशाल जुलूस क्यों निकाला गया? निकाला है वोट के लिए। वोटिंग के लिए? हाँ। अच्छा, आप लोग पार्टी के सदस्य नहीं है लग रहा है। आप पार्टी के सदस्य हैं? सब केला पार्टी के सदस्य आए हम लोग। केला पार्टी के सदस्य आए हैं। पार्टी के लोग हैं। का वोट देना है, देंगे, महंगा हो गया। यहाँ पर क्यों आई हैं आप लोग? आप बताइए, क्यों आई हैं? नहीं बता। ये तमाम जो महिलाएं हैं वो आंसू के सदस्य और कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मूल मुद्दे की कोई जानकारी नहीं नज़र आती है। इससे साफ जो पता चलता है, जो आरोप लगता है कि राजनीतिक दल कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मैनेज करके लाते हैं, उसकी कहीं न कहीं उसकी जो आँच यहाँ पर समझ में आती है। और ये देखिए, आदिवासी संगठनों के लोगों ने अब जस्ट थोड़ा देर पहले अभी मशाल जुलूस निकाला और उसके बाद गीताश्री जी, हाँ, आपने देखा कि आंसू के लोग भी उसी विषय को लेकर यहाँ पहुँचे हैं जो विषय आपका ही है। वो राजनीतिक पार्टी के बैनर तले आए हैं, आप लोग गैर राजनीतिक राजनीति कर रहे हैं। जब इतने लंबे समय तक भाजपा के साथ बैठे थे तब इनको ये सब मुद्दे याद नहीं आए। स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, उस समय नहीं करके अब जो है, क्योंकि ये पूरा झारखंड उबल रहा है तो ये अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकने के लिए आए हैं। तो ये अपना जो कर रहे हैं जनता समझ रही है। इतने लंबे समय तक इनकी हिस्सेदारी रही सरकार में, तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? आज इनको ये सारी बातें, हक अधिकार की बातें क्यों याद आ रही है? तो दीदी, इसका समाधान क्या होगा? गैर राजनीतिक तौर पर या गैर राजनीतिक तौर पर समाधान होगा? देखिए, अब हम तो इनसे सवाल करेंगे। आज हम हर उसी पार्टी से हम सवाल करेंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार में हिस्सेदारी रखी है, और उनसे हम पूछेंगे कि आपने समय 20 साल 21 साल बीत गए और अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाई है। और जो स्थानीय नीति के जो केस था, जो प्रशांत विद्यार्थी का जो केस वकील ने, राजीव रंजन मिश्र आज इस राज्य के महाधिवक्ता बने बैठे हैं, सरकार ने बैठाया है उनको। तो उनके रहते हुए हम लोग क्या किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ की जनता के हक अधिकार की वकालत झारखंड उच्च न्यायालय में करेंगे? अभी हाल में ही जो है 20 जो आपका जनवरी में ये बात आई कि उच्च न्यायालय ने PIL के आलोक में एक ऐसा आदेश निकाला जिसको यहाँ की सरकार ने फटाफट आदेश निकाल दिया कि 5वीं अनुसूची के राज्य में 13 जिले जो अनुसूचित हैं उल्टा, वहाँ पर जो 3री और 4थी वर्ग की नौकरी में जो स्थानीय
जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी जिलेवार, उसका भी प्राथमिकता वहाँ से हटा दी गई है। गीता जी, आपने देखा होगा जहाँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में इस तरह का भीड़ आमतौर पर नजर नहीं आती है तो एक संगठन रहे दूसरे संगठन चले जाते हैं, मगर एक ही विषय पर अलग अलग संगठन के लोग पहुंच रहे हैं। कल बंद भी कॉल किया गया है, तो ये किस दिशा में झारखंड जाता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, जो भी जितने भी लोग झारखंड के लोग हैं सब इसमें शामिल हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई में शामिल हैं। बस यही है, इसीलिए लोग सड़क पे आए हैं। और जिन्होंने ये ललकारा था ना झारखंडियों को कि हम मिसाल जुलूस निकालेंगे और कल बंद आह्वान करेंगे, देख लेंगे नतीजा वो लोग भी कि कल क्या होता है। आपने सुना गीताश्री उरांव को सुबह भी बात हुई थी और अभी बात हुई है, बिल्कुल वही है। और ये देखिए नारेबाजी हो रही है, तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, स्थानीयता की डिमांड को लेकर के, नियोजन नीति की मांग को लेकर के वो कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की जो स्थिति है वो सबके सामने है। वो किस तरह से देखिए आंसू के लोग चले गए हैं और आदिवासी संगठन के लोग यहाँ डटे हुए हैं। एक बार आपको सड़क की तस्वीर आपको भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सड़क की स्थिति हो जाती है जब ये कहीं न पूरी की पूरी जो सड़क है वो कहीं देखिए आपको मशाल की उसकी निशानियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह झारखंड की राजधानी रांची अब इन विषयों को लेकर के, अपने मूल विषयों को लेकर आंदोलन की राह पर पकड़ चुका है। और तमाम जो लोग हैं वो मीडिया से मुखातिब होकर के अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की और कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए। दीदी एक मिनट अभी आदिवासी संगठन के लोग भी आए थे और आप लोग भी हो गया। एक मिनट आप आए, आप वहाँ से भगाना बता, एक मिनट हाँ चलते हुए बात कर रहे हैं। ये जो है ये आदिवासी संगठन के लोग भी विषय लेकर आप लोग अलग अलग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? झारखंड सबका है और सब अपने रूप से कर रही है। आंसू पार्टी अपने एजेंडा को लेकर चल रही है, आज अपना आह्वान कर रही है। हर एक को ये पूरी आज़ादी है कि सब अपने अपने तरफ से लोगों को हक के लिए आए। आपने सुना तो ये साफ कहना है कि आदिवासी संगठन हो, गैर आदिवासी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी डिमांड्स को, अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक झारखंड की जो मूल भावना है, स्थानीयता की बात हो, भाषा की बात हो, नियोजन की बात हो, यहाँ के संस्कृति की बात हो, उससे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लिहाजा सरकार को अब जाग जाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर और गैर राजनीतिक तौर पर तमाम जो संगठन है वो कहीं न कहीं सड़कों पर अब उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।